फिर से पढ़ेंगे वचन को, यदि तू अपने मुंह से यीशु को अंगीकार करे, क्या जानकर? प्रभु जानकर। लिखा उसके बाद, और विश्वास करे कि उसको मुर्दों में से परमेश्वर ने जिला दिया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार सिर्फ आत्मिक उद्धार के बारे में नहीं, उद्धार है आपकी फैमिली का, उद्धार है आपके फाइनेंस का, उद्धार है आपके जीवन का, उद्धार है आपके कैरियर का। जिस जिस जगह आपकी लाइफ में जो जो चीजें मायने रखती हैं, उद्धार शब्द उन सब पर लगता है। पुराने नियम में जहां जहां भी उद्धार शब्द को यूज किया गया और नए नियम में जहां जहां उद्धार शब्द को यूज किया गया, कभी कभी यह शब्द शारीरिक चंगाई के लिए इस्तेमाल किया गया, कभी कभी यह शब्द नेशनल, राष्ट्रीय तौर के ऊपर तौबा के लिए इस्तेमाल किया गया, कभी कभी यह शब्द आपकी फाइनेंशियल डिलीवरेंस के लिए इस्तेमाल किया गया, कभी कभी यह शब्द हमारे अनंत जीवन के उद्धार के लिए हम तैयार रहें और पा जाएं उसके लिए इस्तेमाल किया गया, कभी कभी यह शब्द आपके परिवार के लिए इस्तेमाल किया गया, कभी कभी यह शब्द बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया, तू बच तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह शब्द बार बार अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया गया। जब परमेश्वर कहता है कि तू उद्धार पाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ अनंत जीवन नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शरीर भी दिया है और वो जानता है इस शरीर की जरूरतें क्या हैं। और परमेश्वर ने आपको, बाइबल कहती है कि लास्ट दिन बना के आपसे पहले उसने सब कुछ बना दिया था। आप वीआईपी हो, सब कुछ आपसे पहले बनाया गया, आपकी तैयारी की गई, आपको भेजने से पहले सब कुछ तैयार किया गया और फिर आपको भेजा गया। इस तरह से परमेश्वर आपको देखता है जब भी देखता है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने आदम ने पाप किया, औरत ने पाप किया, परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान से वो हट गए और कर्ज का सामना किया, बीमारियों का सामना किया, मुसीबतों का सामना किया, अलगाव का, परमेश्वर से वो अलग हो गए, उसका सामना किया, अकेलेपन का सामना किया, दुखों का सामना किया। और बाइबल कहती है फिर प्रभु यीशु मसीह आए, उनके लहू से मुक्ति मिली। और बाइबल कहती है अगर तुम यीशु को प्रभु जाने, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कौन सा उद्धार? वही उद्धार जो यहोवा पिता ने आदम और हवा को दिया था, जो उसका ओरिजिनल प्लान था, वो आपकी लाइफ में पूरा होगा। आपके बच्चे आज से उद्धार पाए, आपकी फैमिली आज से उद्धार पाए, आपका फाइनेंस आज से उद्धार पाए। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को, शाम वाला आमीन चाहिए, खतरनाक वाला। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। वो आज जो एड्स के नीचे उद्धार पा रहा है और चंगा हो रहा है, आज जो कैंसर के नीचे उद्धार पा रहा है और चंगा हो रहा है, आज जो कर्ज के नीचे, कर्जे के नीचे उद्धार पा रहा है और चंगा हो रहा है। अब वापिस सारे यीशु मसीह के नाम में वेरी सून, बहुत तेज स्पीड के साथ वापिस आ रहे हैं। आप तैयार हो जाओ। जब आज आप पे ऑयल के साथ आपको मसा किया जाएगा, आपको अनॉइंट किया जाएगा उद्धार के लिए, वापिस आने के लिए, टेस्टिमनीज के साथ, मसे के साथ, ताकत के साथ, यीशु मसीह के नाम में। ओ आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। संडे नाइट मिली गई, परमेश्वर की तारीफ कर दो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। धीरे धीरे सब ब्रांचेस को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। आमीन। अमृतसर ब्रांच का पता लग गया आपको? दिखाओ एक बार स्क्रीन के ऊपर फिर से अमृतसर ब्रांच को। किस दिन उसकी ओपनिंग है? 15 मई 2021। हालेलुया, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। आमीन। बेस्ट आ चुका है और बेस्ट आएगा भी। हालेलुया। रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ बढ़ेंगे। अगर इंजन का डब्बा, इंजन जाएगा, इंजन के डब्बे भी साथ जाएंगे। आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे हो, आप मेरे साथ आगे जा रहे हो चर्च। हालेलुया, आमीन। अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं इस मसीह को पाने के लिए, वचन को सुनकर ग्रहण करने के लिए, मन से अंगीकार करने के लिए कि परमेश्वर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास दोगला नहीं, मेरा विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। मैं सब पर विश्वास नहीं, प्रभु पे विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए गाड़ा गया, मारा गया, जी भी उठा
और इसलिए बाइबल कहती तू उद्धार पाएगा। अपने दोनों हाथों को उठा के अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर ये उद्धार मेरा, मेरी फैमिली का, मेरे फाइनेंस का, मेरी लाइफ का, मेरी मैरिज का, मेरे जीवन का, मेरी आत्मा का होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खतरनाक वाला रात को चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ अलग ही चार्ज है रात को यहां पे। शरीर में तो थके हुए आते हैं, लेकिन आत्मा यहां पे चाहती है कि कुछ अलग काम हो। लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। आमीन। और आप शाम की मीटिंग में, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग परमेश्वर की सेवकाई करने के इच्छुक हैं, ये शाम की मीटिंग मिस मत करना, क्योंकि परमेश्वर आपको अनॉइंट कर रहा है शाम की मीटिंग में। ये बिल्कुल अलग है, सुबह की मीटिंग से अलग है। ये प्रोफेटिक मीटिंग है। आज जब मैं आ रहा था, हमें प्रार्थना करनी होगी। अपने हाथों को उठा के हम किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाले समय में हमें एक प्रार्थना करनी है कि जो पंजाब के किसान हैं, जो इंडिया के किसान हैं, परमेश्वर उनके सिस्टम को ऐसा बनाए कि वो डायरेक्ट देशों से डील कर सकें, और जिससे हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी उससे बहुत फायदा होगा। बहुत सा अन्न जो खराब होता है बच जाएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो इंडिया देश में यूज होगा। अपने हाथों को उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, उसने मुझे दिखाया है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम इस विषय को डेली प्रेयर्स में रखेंगे, अगर सुनो, मैंने आपको बताया था 2020 में कि जब कोरोना वायरस की लड़ाई दुनिया लड़ रही होगी, तो आप लोग देखोगे युद्ध होता हुआ। इंटरनेट पे भी मीटिंग है 2020 की, जब किसी को सपने में नहीं मालूम था कि इतने ज्यादा दुख के माहौल में, इतने ज्यादा वायरस के माहौल में, इतने ज्यादा महामारी के माहौल में भी कोई देश युद्ध करने के बारे में सोच सकता है। अब तो देश बचने के बारे में सोच रहे हैं। अभी तो देश जो है वो ये सोच रहे हैं कि मरने से कैसे बचें, और आप बोल रहे हो कि युद्ध होगा। जैसे ही लोग वायरस से फ्री होंगे हल्का सा, वैसे युद्ध होना शुरू हो जाएगा। और हुआ युद्ध। और इस समय युद्ध के कारण बहुत सारी चीजों के लिए लोग सफर कर रहे हैं दुनिया में। बहुत सारे लोग इस समय जो गेहूं है उसे डबल प्राइस पे लेंगे इस साल, क्योंकि जो यूक्रेन और जो रशिया है वो दुनिया का 25%, चौथा हिस्सा गेहूं बनाता है। लेकिन इस समय वो इफेक्टेड है वो एरियाज। हमें प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि रात का समय जो है, रात की मीटिंग जो है, ये एक प्रोफेटिक मीटिंग है, ये एक ले हैंड मीटिंग है, ये एक इंपार्टेशन मीटिंग है। इसमें आप मेरे सहयोगी हैं, आप प्रोफेटिक मीटिंग में हैं, आप मेरे लिए साथ प्रेयर करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। हम मिलकर प्रेयर करेंगे देश के लिए, लोगों के लिए, और मसलों के लिए जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। आने वाले समय में मैंने आपको बोला था किसान ब्लेस्ड होंगे, और ये आपकी प्रेयर से हो जाएगा। मैंने वो कुछ चीजें बताई हैं कि कुछ चीजें प्रार्थना से भी चेंज नहीं होंगी। इसलिए मैंने 2020 की प्रोफेटी को बोला था कि, क्योंकि लोग जो प्रोफेसी करते हैं वो थोड़ा सा घुमा के करते हैं, कल को कुछ हो जाए तो डिलीट करके बोल देंगे कि ऐसा प्रेयर की थी। तो मैंने कहा था प्रेयर भी इसका हल नहीं है, ऐसा होगा, युद्ध होगा, प्रार्थना भी इसे रोक नहीं पाएगी। ताकि आपको मालूम हो परमेश्वर ने बात की थी, और एक एग्जैक्ट की थी, एकदम की थी, घुमा के नहीं की थी, सीधी बात की थी। परमेश्वर घुमा के बात नहीं करता, वो सीधी बात करता है। आमीन। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम इस बात में प्रेयर करें, अगर हम आज से प्रार्थनाएं करें, अपने हाथों को उठा के हम प्रार्थना करेंगे किसानों के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनके वेज को, उनके रास्तों को खोले। परमेश्वर का आत्मा इंडियन गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के रास्तों को खोले। परमेश्वर का आत्मा उन्हें बुद्धि दे, ताकत दे, संयम दे, सामर्थ्य दे, कि वो पूरी दुनिया के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेसिंग को, अन्न को भेज के ब्लेसिंग को हासिल कर सके। हमारे किसानों की सिचुएशन सुधरे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। बाइबल कहती है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये सिर्फ चंगाई पाने के लिए चर्च में नहीं आते, ये ज्योति हैं। तुम जगत की ज्योति, यानी तुम रास्ता दिखाने वाले हो, तुम लाइट हो, तुम लाइट हो दूसरे लोगों के लिए, तुम रोशनी हो दूसरे लोगों के लिए, दूसरी जातियों के लिए। तुम नमक हो, तुम प्रिजर्वर हो, तुम बचाने वाले हो, तुम सुरक्षित रखने वाले हो। हर अचार में नमक डलते हैं। आप चिप्स खाते हैं पैकेट में, उसमें नमक डलता है ताकि वो खराब ना हो। परमेश्वर ने कहा तुम नमक हो, तुम दुनिया को बचा के रखोगे, प्रिजर्व करके रखोगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे रोज अपने किसान भाइयों के लिए। मेरे छत पे टेरेस गार्डन है एक,
वहां मेरे जो सब्जी लगाने का शौक है, मुझे पर्सनल सब्जी लगाने का बहुत शौक है। और मैं क्या देखता था कि जो सब्जी 3 महीने हो गए लगी और इतनी सी सब्जी निकलती है, और मैं सोच रहा था कि इतनी सी सब्जी और कैसे किसान इसे उगाते हैं, और कई बार उन्हें छोड़नी पड़ती है, कई बार फेंकनी पड़ती है। और मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूं कि अगर, क्योंकि दवाई नहीं मैं डालता सब्जी के ऊपर, और जब वो खराब हो जाती 3 महीने के बाद, मैं कहता हूं ये 3 महीने के बाद इतनी सी सब्जी ये भी खराब अगर होती है तो क्या किसान के पल्ले पड़ता होगा। सब्जी सही निकले तो ज्यादा हो जाए तो रेट गिर जाता है, कम हो जाए तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता, झाड़ ज्यादा निकल जाए तो प्रॉब्लम, कम निकल जाए तो प्रॉब्लम, आग लग जाए तो प्रॉब्लम। मोस्टली किसान कर्जे में चले जाते हैं। तो हमें एक प्रार्थना करनी है। मैंने सुना था कि एक किसान की फसल जल गई पंजाब में, इंटरनेट पे आया था कुछ 3-4 किसानों की। तो अगर कोई मैसेज उन तक पहुंचा दे तो उनमें 3-4 किसानों में से 1-2 किसान होंगे, उनकी फसल में पूरी भरपाई कर दूंगा उनके पूरे पैसों की। तो अगर आप उन तक मैसेज दे सकते हैं तो दे देना, उनकी हेल्प कर दी जाएगी, उनका पूरा पैसा पे कर दिया जाएगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमें अब रास्ता दिखाना है और आप ब्लेस होंगे, इससे आप ब्लेस्ड होंगे। हम एक ऐसी चर्च हैं जो रियल रास्ता दिखाएगी, हां, जो सच में ज्योति होगी, जो सच में प्रार्थना में शामिल होगी, जो परमेश्वर के विजन में शामिल होगी, जो जानती होगी कि परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। मैंने आपको बताया था 2019 में, 18 में कि आने वाले दिन बहुत बुरे होंगे। लोग सोचते इससे बुरा क्या हो सकता है, फिर वायरस आ गया, कहते हैं इससे बुरा क्या हो सकता है। जो देश का आज हाल है आप देखते हो कि नहीं, क्या झगड़े, क्या झमेले, क्या राइट्स, क्या दंगे। मैंने आपको बताया था ऐसा होगा और ये खत्म नहीं होगा। प्रार्थना भी इसे खत्म नहीं कर पाएगी। प्रार्थना आपको सुरक्षित रखेगी, आपके परिवार को सुरक्षित रखेगी, लेकिन इस माहौल को प्रार्थना खत्म नहीं कर पाएगी, आप देख लेना। क्योंकि एंड के दिनों की ये निशानियां हैं। कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगी। आने वाले समय में आप देखोगे स्टेट स्टेट के साथ भी लड़ेगी। आप देखना, खुल के लड़ेंगे स्टेट स्टेट के साथ, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। और ये चीजें रोक नहीं पाएंगे आप प्रेयर करेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप प्रेयर करेंगे, आप बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग का कारण बन जाएंगे। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि अंत के दिनों में ये निशानियां होंगी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और ये हमारे लिए निशानियां हैं। आमीन। और हमारे लिए निशानी है कि हम इस अंत समय के प्रचार को जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से अपनी लाइफ को पवित्रताई में रखते, प्रार्थना में रखते हुए करते जाएं और परमेश्वर की रूहों को बचाते जाएं। आमीन। आने वाले दिनों में मसीह लोगों को जो बिजनेस हैं वो जबरदस्त फलवंत होंगे, इतने फलवंत होंगे आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। परमेश्वर आपको अपने बिजनेस से ब्लेस करेगा। वो आपको साइड बिजनेस देगा, बिजनेस को लेके जाएगा, आगे बढ़ाएगा। आप 100% ब्लेस होने वाले हो, कोई शक नहीं। वो आपको यूज करेगा, आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, आपके सिस्टम को बढ़ाएगा। वो आपको एक अगुए की तरह आपके समाज में वो इस्तेमाल करेगा। मैं आपको जो दे रहा हूं ये प्रचार नहीं, ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जो आने वाले समय में आपके साथ होने वाले हैं। ये होंगे ही होंगे, 100% होंगे, इसमें कोई शक नहीं। जो वचन मैं आपको दे रहा हूं और उसके बाद जो ऑयल से आपके लिए प्रार्थना होगी, ये वचन सील होंगे। ये प्रोफेटिक आपकी लाइफ के ऊपर मस्से से उतरेगा और ये पूरा होगा आपकी जिंदगी में। घर आनंद मनाते हुए, खुशी मनाते हुए जाना। बेस्ट टाइम आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी ये चर्च। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन।